হ্যালো ফ্রেন্ডস, ডিএসএস ফ্যামিলি মেম্বার্সে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি। তো সবারই পুজোর বাজার চলছে, হয়তো কারো হয়ে গেছে বা করছে। তো যাই হোক, খুব এনজয় করবে সবাই। তো আজকে আমি তোমাদের কাছে কোনো ব্লগ, কোনো রেসিপি নিয়ে আসিনি। কিছু কথা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। যেটা হচ্ছে, আমরা ইউটিউবে কিন্তু সবাই অনেক কষ্ট করেই যাচ্ছি, কিন্তু কিছু লাভ হচ্ছে না। তো ইউটিউবে কিন্তু কেউ কারোর নয়, নিজেরটা নিজেই করতে হবে। কারো হয়তো কপাল ভালো থাকে যে জলদি সব কিছু হয়ে যায়, আর কারো একটু লেট হয়। তো যাই হোক, আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আর চালিয়ে যাব। অনেকেই ভাবছো হয়তো যে ইউটিউব ছেড়ে দেব, ভিডিও করব না। অনেকের মন ভেঙে যায়, আমারও ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাদেরকে আজ একটা ভিডিও দেখাবো, যেটা দেখে তোমাদের প্রত্যেকের মনে জোর আসবে। আমার মতে আমারও জোর এসেছে, আমিও চাই তোমাদেরও আসুক। কেউ যেন আমরা হার না মানি। আমরা হাউস ওয়াইফ হয়ে কি মনে কোনো জোর আনতে পারবো না? শুধু কি ঘরের কাজই করতে থাকবো? তো আমরা এসবই দেখাবো, যেগুলো পারবো এগুলোই দেখাবো। কোনো এক্সট্রা কিছু দেখাতে যাব না। তো আমি তোমাদেরকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে যে যেরকম করছে করতে থাকুক, করতে দাও। আমরা কি করছি সেগুলোই আমরা দেখাবো সবাইকে, যেটা রিয়েল, কোনো ফেক না। তো আমি তোমাদেরকে ভিডিওটা দেখার কারণ এটাই হচ্ছে যে যাতে তোমরা সবার মধ্যে মনে জোর আনো আর জোর আসে। আমিও চাই যে সবাই প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করুক, যারা হাউস ওয়াইফ, কাজ করতে পারছে না সন্তানের জন্য, সংসারের জন্য। তো আমি চাই প্রত্যেকেই যেন ঘরে বসে বসে কিছু করতে পারো। তো যাই হোক, বেশি কথা বলবো না, তোমরা স্কিপ না করে ভিডিওটা দেখবে, প্রত্যেকের মনে জোর আসবে, নিজেকে নিজে প্রুভ করতে চেষ্টা করবে। তো চলো, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো যে কীরকম লেগেছে, আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিও, রেসিপি সব কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো চলো ভিডিওটা দেখে নিও, আর সবাই ভালো থেকো। 19 साल की आंगनबाड़ी सहायिका की बेटी, जिसे अपनी 2 नन्ही बेटियों के साथ अपने पति से 2 साल अलग रहना पड़ा, जिसकी वजह से उसे समाज के कई तरह के ताने, जैसे पति से अलग रहती है, क्या करेगी, 2 बच्चों को लिए है, कैसे संभालेगी, इसका क्या होगा, कई तरह के ताने सुनने पड़े। और साथ ही में उसे आर्थिक और मानसिक उलझनों का भी सामना करना पड़ा, जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी। अब ये कहानी मुड़ती है रसोई की तरफ, जहां पर 2 बच्चों को संभालते हुए एक सस्ते से मोबाइल से 0 इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की गई। ये कहानी है 56 लाख दिलों पर राज करने वाली रक्षा की रसोई की। तो एक ऐसी कहानी जिसे मुझे किसी को सुनाने में भी शर्म आती थी कि लोग हंसेंगे, आज मैं पूरी दुनिया को सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रक्षा गुप्ता। आज मैं रक्षा की रसोई नाम से एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा रहा करते थे और मैं अकेली बेटी थी। बहुत अच्छी मुझे परवरिश मिली, अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया। 9th क्लास में आई तब जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी तरह से हम लोगों को तोड़ दिया था। मेरी सगी बुआ ने पापा के साथ बोला कि मेरे बेटे को काम करवा दीजिए। तो पापा ने उनके साथ व्यापार शुरू किया। 2-3 साल व्यापार चला, बहुत अच्छा चला। लेकिन कहते हैं ना कि पैसों के सामने रिश्ते भी झुक जाते हैं, बस वही कुछ हुआ हम लोगों के साथ भी। सगी बुआ ने ही पापा के साथ पूरी तरह से बेईमानी की, पूरी तरह से उनका व्यापार बर्बाद कर दिया। तब जाके पापा को उरई को छोड़ करके दूसरे कस्बे यानी कि राठ, जहां से मैं आई हूँ, वहां शिफ्ट होना पड़ा। अब स्थिति ये थी कि एक भी रुपए नहीं था हम लोगों के पास, कैसे घर का खर्च चलता, कुछ भी नहीं था। पापा बिल्कुल घर पर बैठ चुके थे, व्यापार करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो वक्त बड़ा ही कठिन था मेरे लिए, लेकिन भगवान की कृपा हुई, मेरी मम्मी की नौकरी लग गई आंगनबाड़ी सहायिका में। सुनने को बहुत ही छोटी सी नौकरी है, आंगनबाड़ी भी नहीं, सहायिका, सिर्फ 600 रुपए मिलते थे। तो वो 600 रुपए उस समय ऐसा लगता था कि शायद भगवान ने 6000 के बराबर कर दिए और घर का खर्च चल जाएगा। तो मम्मी सिलाई भी किया करती थी, तो उससे कुछ खर्च
आता था। जब मेरी बीएससी आई तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, पापा मम्मी बहुत परेशान रहते हैं मेरे लिए। तब मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी छोटे बच्चों को। तो मेरे गांव के ही कुछ बच्चे थे जो उसी कस्बे में रहते थे। फिर एक मोड़ और आता है, मेरी शादी हो जाती है बीएससी फाइनल में। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा कि अच्छे घर में शादी थी, ससुराल वाले बहुत ही पैसे वाले थे, तो थोड़ी सी शादी में अड़चने आई। पापा बोले वो बहुत पैसे वाले, हम लोग गरीब हैं, उनके हिसाब के नहीं है, बट नहीं, मैंने कहा वही करना है, तो वो जैसे तैसे शादी हुई। लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं था मेरे लिए। उस समय संघर्ष शायद सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि माँ बाप के लिए आपको संघर्ष भले ही करना पड़े, लेकिन समझ नहीं आता है कि आपने संघर्ष किया है। शादी के बाद आपको जो संघर्ष होता है ना, वो आपके खुद के लिए होता है, आपको हर चीज खुद करनी पड़ती है, तब समझ आता है कि ये हमारी सच में संघर्ष है। वही मेरे साथ हुआ। वहां पहुंची, मेरे पति का जो व्यापार था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, जब तक वो कुछ नहीं करता है आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वही मेरे साथ हुआ। वो कुछ नहीं करते थे, घर पे बैठे रहते थे, तो मेरे सास ससुर ताना देने लगे। तो इस दौरान मेरी बेटी हुई तब और टेंशन हो गई कि अब कैसे होगा, घर का ही खर्च तो चलना मुश्किल है। हालांकि जितनी कोशिश हुई मैंने सहन किया। मैं साल भर अपने मायके नहीं गई। मम्मी पापा आते थे, बाहर के बाहर चले जाते थे। मेरी बेटी को लेने आते थे तो मैं समझ लो देहरी नहीं चढ़ पाते थे, वो अंदर की मना किया हुआ था उन्होंने, तो मैं बेटी को ऐसे दे देती थी, वो अंदर नहीं आ पाते थे। तो मुझे आंसू आ जाते थे, इतना रोना आता था कि जिसकी एक बेटी वो अंदर भी नहीं आ पा रही है। हम दोनों का झगड़ा हुआ। हस्बैंड ने मेरे पापा को फोन करके बुलाया, उन्होंने कहा आपका मैटर है, आप सुलझाइए ना। तो उन्होंने गाली गलौज कर दी पापा के साथ। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने पॉइजन खा लिया, बट मैं बच गई। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी मेरी ये गलती थी, मैंने किया, क्योंकि उस समय मुझे कोई रास्ता ही समझ में नहीं आता था। उस दौरान मुझे एक बेटा हुआ। बेटा 9 महीने में हुआ और ऑपरेशन से हुआ, लेकिन वो 8 ही दिन में खत्म हो गया, वो रहा ही नहीं। कारण डॉक्टर ने बताया ये बहुत टेंशन लेती है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो वो मैच्योरिटी नहीं हो पाई बच्चे में। तो इस चीज ने भी मुझे बहुत ही ज्यादा झकझोर दिया, क्योंकि तो मैं इस टेंशन में थी, ऊपर वाले समाज के लोग आते थे तो वो ताने मारते थे, बेचारी का ऑपरेशन हो गया, लड़का भी नहीं रहा, लड़का हुआ था, बताओ, तरह तरह के ताने सुनने को मिले। फिर 1 साल बाद मेरी दूसरी बेटी हुई। अब लगा कि 2 बेटियां हो गई, खर्च बराबर है, उतनी कमाई है नहीं, कैसे चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज थी मेरे अंदर कि मुझे एक जज्बा था कि मुझे कुछ करना है। एक तो जो जीजीआईसी कॉलेज होता है गवर्नमेंट, मैंने वहां पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छी खासी ट्यूशन आने लगी तो मेरा खर्च चलने लगा, लेकिन मेरे बच्चे के स्कूल की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, मैं नहीं पढ़ा पाई वहां पर। फिर मैंने बैंगल्स बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब से देख करके। तो मैंने उसको फिर यूट्यूब पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे करें। तब मुझे एक वीडियो टकराया, यूट्यूब से कमाई कैसे करें। उस वीडियो ने शायद मेरी लाइफ बदल दी। मेरे मन में, मैंने बहुत वीडियोस देखे, मेरे मन में ये सवाल हमेशा आता था, लोग कहते थे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बोलती थी क्यों करूं, इनको ये कह रही है, इनको फायदा होगा, मुझे नुकसान ना हो जाए, मेरा कुछ चला ना जाए, मैं नहीं करने वाली सब्सक्राइब। तो मैं सब्सक्राइब भी नहीं करती थी किसी के चैनल को, डर की वजह से। लेकिन जब मुझे पता चला कि यूट्यूब से कमाई करते हैं, तो फिर मैंने उस चीज को डीपली देखा, क्या है क्या नहीं, उसको समझा। तो इतना समझ में आ चुका था कि यूट्यूब से कमाई होती है और ये फेक नहीं है, इतना कहीं ना कहीं समझ में आ गया था। लेकिन अब इतने छोटे से शहर से थी, पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन कोई इंग्लिश वगैरह इतनी नहीं आती है कि आपके साथ बाई फेस बात कर सकूं या किसी से बात कर सकूं, और कोई भी सुविधाएं नहीं है हमारे शहर में। और मैं ABCD भी नहीं जानती थी यूट्यूब का कि कैसे क्या होना है। तो फिर मैं मोबाइल से ही सीखती रहती थी दिन भर। तो मेरे हस्बैंड कहते थे, हम लोग बुंदेलखंड से हैं, तो बुंदेलखंडी भाषा में बोलते थे, जो क्या करती रहती दिन भर मोबाइल से, बच्चा संभालो, जो सबका हो, इनसे कछुड़ी हो ना, ऐसे हो तो बाहर काय को डरे सब लोग। तो डांटने लगते थे, तो मुझे लगता था अभी डांट रहे हैं, तो उनके सामने मोबाइल रख देती थी। लेकिन जब बच्चे रात को सो जाती थी, दोनों बेटियां और हस्बैंड, तो फिर मैं मोबाइल उठाती थी। वो लगन ऐसी लगी थी कि नहीं, कुछ तो सच्चाई है यूट्यूब में, करके दिखाना है मुझे। तो बस उसी से मैंने धीरे धीरे सीखा, दिन रात सीखा। कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ट्राइपॉड क्या है, थंबनेल क्या है, कुछ भी नहीं आता था। और मेरे पास कोई फैसिलिटीज भी नहीं थी। वीडियो, कुकिंग वीडियो तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। तो उस टाइम मुझे प्रेगनेंसी का ही अनुभव था, तो मैंने प्रेगनेंसी के वीडियोस डालना स्टार्ट किए। एक चैनल थी मेरी हेल्पिंग ITV, उसमें मैंने स्टार्ट किए। लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सच में मेरे साथ हुई थी और लोगों को फेस करनी पड़ती है, डॉक्टर भी नहीं बताते इतना डीपली। तो मैंने वो बताया, तो लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो चैनल ग्रो कर गई। 1 ही महीना हुआ, उसमें वीडियो वायरल हो गए। बड़ी खुशी थी, माहौल था कि चलो मोनेटाइजेशन हो जाएगा। हस्बैंड को बताया तो उन्हें एक तो डांटते
समाज के लोगों को बुलाना पड़ा, बहुत ज्यादा बढ़ गया, दोनों फैमिली में वो झगड़ा बढ़ गया और एक पंचायत बुलाई गई हमारे समाज की। उस पंचायत ने डिसीजन लिया कि इनको अपने मायके भेजा जाए। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय मुझसे शायद तंग आ चुके थे। हम दोनों के झगड़े से, कहते हैं ना जब स्थितियां खराब होती है तो एक दूसरे का चेहरा भी बुरा लगता है। उस समय ये स्थिति थी कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि इसको ले जाओ इसी वक्त, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो 11 बजे रात को मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर के, जो भी हाथ में कपड़े पे थोड़ी बहुत बच्चों के बचे वही वो लिया। मैंने अपनी डिग्रियां उठाई, सिर्फ मैंने और कुछ नहीं लिया, सिर्फ डिग्रियां उठाई, बच्चों के कपड़े उठाए और रात को मैं आ गई। लोकल में ही मेरा मायका था, थोड़ी ही दूरी पर। ठीक है, मैं यहाँ आ गई। उसके बाद मैं 2 साल अलग रही अपने हस्बैंड से। उसके बाद मुझे इतने ताने सुनने पड़े, लोगों को पता नहीं था कि मैं सक्सेस हो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटे रूप में सक्सेस थी, तो मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती थी। लोगों ने इतनी बातें शुरू की, 6 महीने बाद ही मुझे एहसास होने लगा कि मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना चाहिए, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की एक होने की, पापा ने भी बहुत कोशिश की, समाज के जरिए करवाई, लेकिन वहां से जब खुद कहते हैं ना कि हम कोशिश कर रहे हैं तो अगले इंसान के भाव बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। थोड़ी बहुत निपटाने की कोशिश की तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत कह दिया होगा कि हमें नहीं रखना बहू को, या हमें तलाक चाहिए। फैमिली वालों ने बोल दिया, हस्बैंड ने नहीं बोला। तो अब समाज के लोग और भी उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे इको तो तलाक होने, हाय राम, 2 बिटियां हैं, कैसे रहे, बेचारी को आदमी रखत नहीं है अपने पास। तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगे। मैंने सबको फेस किया। कभी कभी लगता था कि बिल्कुल सुसाइड कर लूं, इतनी बुरी लगती थी ये बातें कि घर वाले रख नहीं रहे मुझे, क्या होगा मेरी बेटियों का, कैसे जीऊंगी। सच में लगने लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम में इतनी ज्यादा भी सक्सेस नहीं थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन फिर हिम्मत पापा बना देते थे कि सब सही होगा, तुम सब्र तो करो। पापा ने बहुत सहयोग किया मेरा, तुम सब्र तो करो, बस तुम काम पे फोकस करो। मैंने जब शुरुआत की थी वीडियो बनाने की तो मेरे पास बहुत ही सस्ता सा मोबाइल था, सिर्फ 8,000 रुपए का। वो मुझे कैसे मिला? जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो उस टाइम टेंशन तो बहुत ज्यादा थी, तो मेरी सासू माँ ने कहा इसका कुआं पूजन करना है, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मम्मी नहीं करना, मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा था, किसी और वजह से भी था, तो मना कर दिया। तो हमारे यहाँ पट आता है मायके से, तो मेरी मम्मी से बोला कि कुआं पूजन नहीं होना है, ना ही आप मुझे पट दीजिए, मुझे सिर्फ एक सोने की चैन बनवा दीजिए और एक मोबाइल दे दीजिए। तो मम्मी ने 8,000 का मोबाइल दे दिया। बस मोबाइल मिल गया हाथों में, जियो आया हुआ था, तो नेट भी मिल गया। फिर क्या, रक्षा दौड़ पड़ी रक्षा की रसोई की तरफ। जब मैं कुकिंग के वीडियोस बनाती थी तो उसमें मुझे बहुत परेशानी आती थी। सबसे पहली परेशानी, मेरे पास बहुत अच्छे बर्तन नहीं थे, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग बहुत हाई फाई नहीं है। हम क्या, वहाँ आसपास सभी लोग ऐसे ही हैं। तो पुराने जमाने की मम्मी लोग हैं तो पुराने जमाने की कढ़ाई वढ़ाई रखी रहती है, किनारे वो जली हुई है, कोई स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। और जब तक आप पैसे कमा नहीं लेते तो खर्च करने में भी मजा नहीं आता। मैं बहुत कंजूस हूँ, आज मैं इतना कमाती हूँ फिर भी हिसाब से ही रखती हूँ सब कुछ। तो मेरे पास ये सब चीजें बिल्कुल नहीं थी। और जो गैसेस थी वो भी सब ऐसे ही थी, किचन भी है तो बनाना भी नहीं आता था, वीडियो कुछ नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कभी भी हाई फाई रेसिपी पे फोकस नहीं किया। मैंने ये नहीं देखा कि दूसरे क्या बना रहे, मैंने हमेशा वो चीज बनाई मेरे घर पर क्या बनता है। अगर आप एक यूट्यूबर है या बनने की सोच रही है मेरी तरह, तो एक चीज याद रखिए कि आपके घर में जो बनता है वो लोगों के लिए नया है, क्योंकि हर किसी का खान पान अलग होता है। इसलिए मैंने घर पे जो बनता था, मेरे पापा कुकिंग बहुत करते हैं घर पे, हम लोगों के लिए कभी मसाले छौंक देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, तो मैं वही शूट करके डाल देती। मुझे बोलना भी नहीं आता था। अगर आप पुराने वीडियोस मेरे देखेंगे तो सच मानिए आपको बहुत ही हंसी आएगी। ना बोलने की कोई आता था, ना ही बनाने का कोई तरीका था, जैसा था बिल्कुल मैंने डाल दिया। लेकिन लोगों ने मेरी रेसिपी पर फोकस किया, मेरे दिखावे पर नहीं। और आज भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मुझे ज्यादा दिखावा आता ही नहीं है। मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ, अकेले ही एडिटिंग करती हूँ, सब कुछ अकेले करती हूँ। मेरी किचन इतनी छोटी है कि एक ट्राइपॉड, एक रिंग लाइट भर बनती है, उसके अलावा आप सोचिए कि कोई टीम मैं अरेंज करूं तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ करती हूँ। और आज भी मेरी आदत है कि अगर मुझे वही कढ़ाई मिल जाएगी, नहीं धुली है, वेट नहीं आई है, तो मैं वही ले लेती हूँ। वही स्टील की प्लेट मिल जाती है तो मैं वही ले लेती हूँ। 21 तारीख को मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मुझे किसी ने बताया था, जो अदर यूट्यूबर्स थे, कि वो 21 तारीख को मेल करता है यूट्यूब कि आपका जो पेमेंट है $100 हो गया है तो आपके बैंक में भेज दिया जाएगा। तो बर्थडे के दिन सारे गेस्ट चले गए थे, तो मैं रात भर मेल का इंतजार करती रही। पूरी रात यूट्यूब की तरफ से कोई मेल नहीं आया। अब पहली बार था तो इतना डर लग रहा था कि सबके सपने टूट जाएंगे, सब कुछ बिखर जाएगा। शायद ऐसा लग रहा था कि इसी पे सबके सपने मतलब सच चुके हैं। तो पूरी रात मेल नहीं आई और पूरी रात मैंने जागा और भगवान का नाम लिया। मैं भोले बाबा की भक्त हूँ तो बस उन्हीं का नाम लेती रही। सुबह 7 बजे यूट्यूब का मेल आ जाता है, तो मैं
खुशी हुई और अगले दिन ही बैंक में पेमेंट आ जाता है। तो मैंने पापा को बोला, पापा मेरे 18,500 रुपए बैंक में आ गए हैं, आप जल्दी से आ जाइए और मुझे बैंक लेके चलिए। तो इतनी ज्यादा खुशी हुई इन 18,500 रुपए में कि आज जब मैं लाखों कमाती हूँ तो उसमें मुझे वो खुशी नहीं होती है। मेरे माइंड में एक दिन आया कि मेरे बापू थे, मतलब हम मेरे दादाजी, हम लोग बापू बोलते हैं उनके, तो वो भगवान के पास चले गए, भी है नहीं, लेकिन वो चाय बहुत अच्छी बनाते थे। जब हम लोग जाते थे उनकी चाय पूरी गांव पीने आता था। उनकी चाय एक एक घंटे में बनती थी, बहुत धीमी आंच में वो चूल्हे में पकाते रहते थे, तो वो चाय हम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, पूरा गांव दीवाना था उनकी चाय का। तो मैंने अपने बापू की चाय ही डाल दी और कुछ बुंदेलखंडी भाषा के शब्द यूज कर दिए। जैसे हम लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं, अदरक के अच्छे से कुचर दो, ऐसे बोलते हैं। तो लोगों को खूब पसंद आई, लोगों ने कमेंट भी किए, किसी ने बुरे किए, किसी ने अच्छे किए। कुचर दो, लो मैम क्या कह रही, कुचर दो, और ये सब बातें बताएंगी। बापू बहुत देर तक चुराते चाय के, तब बहुत अच्छी लगती, मतलब बुंदेलखंडी भाषा में। तो लोगों ने उसको खूब पसंद किया, वो वायरल हो गई। तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला कि अब और वीडियोस डालना चाहिए। तो मैंने और स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो भी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगी, व्यूज आने लगे। पता ही नहीं चला कि रक्षा की रसोई कब 0 सब्सक्राइबर से मिलियंस में पहुंच गई। तो अगर आप भी मेरी तरह एक हाउस वाइफ है और आपने भी कई तरह से संघर्ष किया हुआ है, आपको भी लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, तो सबसे पहली बात, मन में आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। मेन पॉइंट होता है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। विश्वास के साथ साथ ये सोचिए कि मैं जो कर रही हूँ पूरी लगन से करूंगी और पेशेंस के साथ करूंगी। और अगर आप यूट्यूब में आना चाहती हैं, तब तो आपको पेशेंस रखना ही होगा, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होने वाला। हो सकता है आपको साल भर मेहनत करनी पड़े, हो सकता है 2 साल भी मेहनत करनी पड़े, हो सकता है वो महीने भर में ही सब कुछ हो जाए। ये आपकी किस्मत और समय पर डिपेंड करता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ कि महीने 2 महीने में ही मुझे सक्सेस मिल गई। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छे बर्तन नहीं है, मेरे पास अच्छी किचन नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है अच्छा होने की। आजकल आपने देखा होगा कि विलेज जो चैनल होती है, विलेज चैनल, उसमें जो कुकिंग वीडियोस चल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं विलेज चैनल को। क्यों? क्योंकि लोगों को उनका कंटेंट नजर आता है, लोगों को ये सब वातावरण अच्छा लगता है। तो आप ये नहीं सोचिए कि मेरे पास हाई फाई हर चीज होनी चाहिए। आप अपने रेसिपी पर फोकस करिए, नया से नया करने की कोशिश करिए। और नया क्या है? जो आपके घर में बन रहा है वही नया है, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ कोई ऐसी रेसिपी बनती हो, सबके यहाँ अलग अलग खाना बनता है, वो मेरे यहाँ नहीं बनती है, और जो मेरे यहाँ बनता है हो सकता है आपके यहाँ ना बनता हो। तो पहले हम अपनी चीज पहुंचाए ना लोगों तक, क्यों हम दूसरों की चीजों को पहुंचाए। शाही पनीर है, सबको जानता है, लेकिन कुछ पनीर आपके यहाँ अलग तरीके से बनती होगी, आप अपनी पनीर डालिए ना, वो लोगों को नया लगेगा। तो स्टार्टिंग में क्यों खर्चा करना, जो घर पे बन रहा है वही डालिए ना, और बिल्कुल भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो आपको बिल्कुल सादा सा जो घर का खाना है वो डालिए, फिर आप बाद में कुछ नया करने की सोचिए, कुछ नई चीजें ट्राई करिए, उसको बनाइए। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी किचन अच्छी नहीं है, गैस है कि नहीं, उसमें चूल्हा है, बस उसको आप मोबाइल को लगाइए। मोबाइल भी महंगा लेने की जरूरत नहीं है, मोबाइल सस्ता सा है, एक 200-250 रुपए की टॉर्च आती है, सभी घरों में होगी साइड में, वो रख लीजिए। स्टार्टिंग आप उससे करिए, जब आप लाखों कमाने लगेंगे ना, तब आप खर्च करिए। जैसे आज मैं लाखों कमाती हूँ, अब जाके मैंने अपने लिए 6 महीने पहले कैमरा लिया हुआ है। अभी तक मैं मोबाइल से ही बनाती थी, वो भी मुझे आज भी कैमरे की कोई नीड नहीं है, बट मैंने ले लिया कि सब लोग बोलते थे इतनी बड़ी यूट्यूबर है, कैमरा भी नहीं है। आज भी मुझे पापा से 10-10 रुपए मांग करके खर्च करना बहुत अच्छा लगता है। 100 रुपए चाहिए हो चाहे 1000, मैं पापा से बोलती हूँ, पापा 100 रुपए है क्या? तो पापा हंसने लगते हैं। देखो, जो लाखों कमा रही, पूरी घर का खर्च चलाती है, सबके लिए इतना करती है, वो मुझसे 100 रुपए मांगती है। लेकिन मुझे जो सुकून पापा से आज पैसे मांगने में मिलता है, वो सच में खुद के खर्च करने में मजा नहीं आता। इसलिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आप समझ सकते हैं कि पति के बिन 2-2 बच्चों के साथ अलग रहना, समाज के ताने सुनना कितनी बड़ी चीज होती है। आज वही समाज मेरी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता, वही समाज, वही ससुराल वाले, वही सब कोई मेरी इतनी तारीफ करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसके बाद जब मेरी बेटी का दूसरा जन्मदिन आया, तो मेरे हस्बैंड उस बर्थडे में आए, हम लोगों के जो झगड़ा था वो खत्म हो गया, आज सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इस तरीके से मैंने 0 सब्सक्राइबर से 56 लाख सब्सक्राइबर तक का मुकाम हासिल किया, और आज मैं 0 इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ एक सस्ते से मोबाइल से मैंने इतने वीडियोस बनाए और इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि आज मैं लाखों रुपए कमाती हूँ। तो आज सभी को ये नजर आता है कि रक्षा की रसोई एक बहुत बड़ी चैनल है, लाखों रुपए कमाती है, लेकिन उस एक सब्सक्राइबर करके ये फैमिली बनाई है, इतना संघर्ष करके ये अपने आप को इस मुकाम तक लाया है, वो शायद किसी को नजर नहीं आता। तो बस आपको भी यही करना है, और आप आज से ही शुरुआत करें। तो यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा
है। पूछा पंछी से कैसे बना घोंसला, बोले भरनी पड़ती है उड़ान बार